All right, we have question 6 over here which says, given an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where a is more than b, with foci at s and s dash and vertices at a and a dash, a tangent is drawn at any point p on the ellipse, and let r, r dash, b, b dash respectively be the feet of the perpendicular drawn from s, s dash, a dash on the tangent at p. Okay, then the ratio of the areas of the quadrilaterals s dash, r dash, rs and a dash, b dash, ba is e is to 2, e is to 3, e is to 1 or e is to 4. Alright, this seems like a pretty big question. Let's see how to tackle this. पहले चीज़ ये समझ लो कि जो भी क्वेश्चन जो बड़ा दिखता है वो एक्चुअली इजी होता है, लेकिन जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक का ज़्यादा चांस होता है. तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान से देखिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें. ओके और इसमें काफ़ी सारे टर्म्स भी है, आर डैश, एस डैश, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. और डायग्राम भी आपको खुद बनाना होगा, और डायग्राम बनाते समय ध्यान से उन सबको इंडिकेट कीजिए, क्योंकि आप एक भी चीज़ गलत करेंगे तो आंसर पूरा गलत होगा. राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पी पॉइंट से टेंजेंट बनाया है और फिर जो पॉइंट्स दिए हुए थे ए डैश, एस, एस डैश, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट को और मार्क किए वो पॉइंट्स. राइट हमको और हमने एक स्टैंडर्ड एलिप्स है तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पी से पास हो रहा है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, हम प्लस और माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये एक ही टेंजेंट है, तब इधर प्लस ले या माइनस ले कोई डिफरेंस नहीं होगा. एग्जैक्टली. अब हमने सिंस हमारा टेंजेंट हमने ऊपर लिया है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव उसमें. राइट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो इसलिए हमने सिर्फ प्लस वाला इक्वेशन ले लिया. अभी एस डैश आर एस एक ट्रेपीजियम है. अगर आप ध्यान से देखिए एस डैश आर एस, इनकी ये दोनों लाइन पैरेलल है. राइट, और एक साइड उनके परपेंडिकुलर है, दूसरा साइड परपेंडिकुलर नहीं है. ओके, सो एक ट्रेपीजियम है. और हम अगर उससे हम ट्रेपीजियम एस डैश आर एस का एरिया डेल्टा 1 लेंगे. ओके, तो डेल्टा 1 है, हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है हाफ इंटू एस आर प्लस एस डैश आर डैश, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एस आर प्लस एस डैश आर डैश एग्जैक्टली इंटू एस डी है. यस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट. ओके, और अब यहाँ पे रोकते हैं हम. पहले हमको एच डी का लेंथ नहीं पता है, तो हम एच डी का लेंथ निकालने के लिए, और एच डी हाइट है, सो इट इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम एस ऑन द लाइन एस डैश आर डैश. ओके, लेकिन हमको एस डैश आर डैश की इक्वेशन नहीं पता है. एग्जैक्टली. सो लेकिन एस डैश आर डैश क्या है, जो टेंजेंट लाइन है उसके परपेंडिकुलर है और माइनस ए कॉमा 0 से पास हो रहा है. एग्जैक्टली. सो हम एस डैश आर डैश का इक्वेशन कह सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से y इक्वल्स टू माइनस 1/m इंटू एक्स प्लस ए, जो उसका लाइन इक्वेशन है. Where m is the slope of the tangent, right? हाँ, Okay. उसका स्लोप माइनस 1/m है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप m है और ये परपेंडिकुलर है, इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर इज -1, सो एस डैश आर डैश की स्लोप -1/m है. राइट. और अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा 0 निकालेंगे तो हमको एच डी मिलेगा. ओके, डी है यहाँ पर, यहाँ नहीं. राइट, सिंस इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू द एस डैश आर डैश. राइट, और एच डी है. हमने याद है कि हमने स्ट्रेट लाइन्स में सीखा था कैसे निकालते हैं. सिमिलरली अब निकालेंगे हम. तो हम निकाल रहे हैं ए कॉमा 0 का डिस्टेंस इस पॉइंट. हाँ. इस लाइन से. ए कॉमा 0 एस है. ओके, एस डैश आर डैश का इक्वेशन है एक्स प्लस एम वाई प्लस ए इक्वल टू 0. उसमें से हमको एच डी का लेंथ मिला, और हमें एस आर का लेंथ पता है क्योंकि एस ए कॉमा 0 है और आर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. उसमें हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट को, तो हमको मिलेगा ए एम प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. सिमिलरली एस डैश आर डैश, उसका लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम एच डैश विच इज़ ए कॉमा 0 टू द टेंजेंट. ओके, उसका लेंथ भी कुछ ऐसे ही आएगा.
Right. अभी ये हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा 1 में. So substituting all three values in delta 1, we get the area of the trapezium. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद. हम दूसरा ट्रेपेजियम लेंगे ए डैश बी डैश बी ए. उसका एरिया अगर डेल्टा 2 होगा. Okay. ये भी एक ट्रेपेजियम है. Right. Since those two lines are parallel. हाँ, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं ए डैश बी डैश और ए भी पैरेलल है. Right. बी बी डैश इसके परपेंडिकुलर है और दूसरा चौथा लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है. सो ट्रेपेजियम है. और सिमिलरली इसका एरिया हम डेल्टा 2 लेंगे. उसका वैल्यू भी सेम, हाफ इंटू sum of the parallel sides into the perpendicular distance. Right. So parallel sides are A dash, B dash and AB, and AE is the perpendicular distance. Okay. इसको निकालने के लिए फिर हमको इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा ए डैश बी डैश का, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो ए का लेंथ है. Exactly. सो वापस ए डैश बी डैश ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. सो इसका स्लोप भी -1/m है. A dash. So we can use the slope point form. और ये -a,0 से पास होता है. सिमिलरली इसका इक्वेशन हम निकालेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से. तो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आएगा x + my + a = 0. Okay. और अब हम a निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a टू द a डैश b डैश. Okay. जो आएगा रूट स्ट्रेट लाइन से जब हमने सीखा था फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे a + a by √1. Since your A is A,0. हाँ, यहाँ पे that point. y 0 है. Right. x ये है और ये कांस्टेंट हम a. सो Right. ये + a by √1 + m². सिमिलरली हम a b और बाकी डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन्स है a b और a डैश b डैश निकालेंगे. -a,0 और a,0 से टेंजेंट का परपेंडिकुलर. Similarly, a dash b dash. Question is just lengthy. It is very repetitive, very similar. Same concept अप्लाई किया है हमने उस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए. सेम हम अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए. जस्ट आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा. क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. इट्स जस्ट अ लिटिल लेंदी. आपको ये क्वेश्चन से ये समझ में स्लोली प्रोसीड करना है और ध्यान से सब कैलकुलेशन ठीक से करना है. एग्जैक्टली. अगर आप इतने कैलकुलेशंस करेंगे और आपने कहीं छोटी गलती कर दी तो आपका लॉस हो गया. इनफैक्ट आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है. तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि हड़बड़ाइए नहीं. स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस इजी होते हैं. बस ये टेस्ट करते हैं कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट सही से लगा पा रहे हैं कि नहीं. सो मेक श्योर यू डोंट कमिट एनी और मोस्टली एरर्स. मोस्ट क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट होता है. बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगते हैं. बस आपको उन्हें ध्यान से अप्लाई करना होता है और या ठीक से समझना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है. Yeah, I think what coordinate geometry requires is step-by-step proceeding to find the solution, हाँ, not hurrying up or you know. और हर स्टेप में कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. और जब तक आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते आप क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाएंगे. जैसे आपने बीच में देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट निकालना है. Exactly. And these things are something which we already know from the chapter straight lines. I mean, you can see the importance of straight lines. We are using it in literally every question. हाँ, और ऑलमोस्ट Right. okay. Now we take the ratio of the areas delta 1 is to delta 2. Since that is what is required in the question. Or on non-doing we get it as e is to 1. Okay. How do we get that directly? Could we just see the equation of delta 1? Yes. Delta 1 is 2ae Right. into root over a square m square plus b square by 1 plus m Right. square. And that is nothing but e times हाँ. what delta 2 is. So we can write it as this one. Okay. All right. All right. All right. So what we'd seen in this question was that little concepts like the area of a trapezium or the perpendicular distance of a point from a line, these concepts were applied. The question was a little lengthy, but it was made up of very basic concepts. So make sure you don't commit any silly mistakes. All right. So that was question number 6.
Alright, we have question 7 over here, which says if the chord through the points whose eccentric angles are theta and phi on the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 passes through the focus, then the value of tan theta by 2 into tan phi by 2 is, 4 options are given and it's given that one or more might be correct. Alright, so how do we solve this question? हमको पता है थियरी पॉइंट से कि अगर थीटा और फाई दो एक्सेंट्रिक एंगल हैं और उन दोनों को जॉइन करने वाला पॉइंट जो कॉर्ड का इक्वेशन एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस फाई बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन थीटा प्लस फाई बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस फाई बाई टू है. Okay. Alright, so this is something which we learned from the theory and which is very important. I advise all of you to make note of this formula. And one thing we've seen in coordinate geometry is that the formulae are generally pretty long, but there's always a pattern and it's very easy to remember them. If you see them, if you look at them for like a minute, you'll realize कि इस क्वेश्चन में भी देखिए कितना ईजी है. आपको पता है कि ए क्या है, सेमी मेजर एक्सेस की लेंथ है, तो इसलिए हमने एक्स को ए से डिवाइड किया. बी क्या है, सेमी माइनर एक्सेस की लेंथ है तो वाई से डिवाइड किया. फिर फर्स्ट वाले टर्म में कॉस आ रहा है, सेकंड वाले टर्म में साइन आ रहा है और ओवरऑल कॉस आ रहा है डिफरेंस के साथ. तो आप देखिए फॉर्मूले को, तो आपको ईजी होगा याद करने के लिए. ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इट इज़ गिवन इट पासिस थ्रू द फोकस. इसका मतलब वो एक फोकस से पास कर रहा है. सो हम a, 0 लेंगे. अब माइनस a, 0 भी लेंगे, लेकिन बाद में हम आंसर में देखेंगे कि कोई भी हो, दोनों आंसर आ जाएंगे. एग्जैक्टली जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा है. हम बाद में उसको फिर रख के दिखाएंगे. ओके, सो इट पासिस. हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चंस में कि दो अगर पॉइंट्स हो तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है. आप कोई भी पॉइंट लो तो आंसर सेम ही आता है. कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ए बाई ए कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू ये 0 हो गया था. एग्जैक्टली. हमको यहाँ मिलेगा E इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू. ओके, हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्पाउंडो डिविडेंडो. ओके, तो देखते कि वो क्या है. आई थिंक कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं, तो इससे बेटर है कि हम रिफ़्रेश कर दें एक बार कॉन्सेप्ट. राइट, E इज़ नथिंग बट E बाई 1. राइट, तो हम अब देखते कि अगर हमें एक वैल्यू पता है A बाई बी, तो हम A प्लस बी डिवाइड बाई A माइनस बी कैसे निकालते हैं इससे. कॉम्पाउंडो डिविडेंडो एक ऐसा प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल हमें कोई भी इक्वेशन है एग्जैक्टली रैशनल फॉर्म में, जैसे A बाई बी है, सो हम उसको फॉर एग्जांपल है A बाई बी इक्वल्स टू P बाई क्यू. ओके, सो हम कॉम्पाउंडो डिविडेंड अप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू P प्लस क्यू बाई P माइनस क्यू. ओके, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉम्पाउंडो डिविडेंडो जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी E प्लस 1 बाई E माइनस 1 के फॉर्म में है. हम देख रहे हैं कि हमें E बाई 1 ऑलरेडी पता है, तो अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा उस ऑप्शन के फॉर्म में आ जाएगा आंसर. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, अगेन इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं बहुत ईजीली. आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में A प्लस बी है, तो आप दोनों साइड 1 ऐड करके देखिए, फिर आप दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करके देखिए, फिर आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए, तो आपको ये आ जाएगा. तो हर चीज़ ऐसी है कि आप डिराइव कर सकते हैं. उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है उसको याद रखने का. और एक बार अगर आप डिराइव कर लेंगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो आपके लिए याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं E बाई 1 पे, तो हमें ये फॉर्म आता है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. और एक चीज़ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में नोटिस की होगी, वो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लंबे हैं, उसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो बस आपको ध्यान से करने से आपके सारे आंसर आ जाएंगे. टर्म्स बड़े होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है और सिंप्लीफिकेशंस होती है और कुछ नहीं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट नोइंग योर and you should you should be well versed with all the formulae. और क्वेश्चन देख के डरिए मत. हर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, हमने ये देखा है कि क्वेश्चन भले ही लंबा हो, क्वेश्चन के टर्म्स बड़े बड़े हो, बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप सॉल्व करने बैठे तो. ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो मतलब हम cos c प्लस डी और न्यूमरेटर में cos c प्लस डी, cos c प्लस cos d और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें E माइनस 1 बाई E प्लस 1 इस फॉर्म में आता है. अब आप देखिए ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक ऑप्शन इज़ डिराइवेबल फ्रॉम द अदर ऑप्शन. राइट, अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें E माइनस 1 बाई E प्लस 1 आ गया है.
tan theta by 2 into tan phi by 2 is what? e minus 1 by e E plus plus 1. Right, which will also be equal to? हम इसको अभी क्या करेंगे, हमने कहा था दूसरा फोकस है माइनस ए कॉमा ज़ीरो, Right. उसको सब्स्टिट्यूट करके सिमिलरली कॉम्पाउंड और डिविडेंड अगर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दूसरा आंसर tan ऑफ थीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ फाई बाई 2 इक्वल्स टू e प्लस 1 बाई e माइनस 1. Okay. All right. तो आप मतलब इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि e minus 1 by e plus 1 is equal to e plus 1 by e minus 1. हाँ, ओके फाइन. तो इस क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि अगर आप एक केस लोगे अगर वो कॉर्ड ए कॉमा 0 से पास होता है तब कंडीशन e माइनस 1 बाई ई प्लस 1 सेटिस्फाई होगा. लेकिन अगर वही कॉर्ड माइनस ए कॉमा 0 से पास होता है तो e प्लस 1 बाई ई माइनस 1 कंडीशन सेटिस्फाई होगा. ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन हर बार सेटिस्फाई होंगे. ओके सिंस द कॉर्ड विल पास थ्रू वन फोकस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमने दोनों निकाला कि अगर ये है तो ये, नहीं तो ये है. ऐसा नहीं है कि वो कॉर्ड दोनों से पास हो रहा है और तुम दोनों टर्म्स को इक्वेट करके ई की वैल्यू निकालने लग जाओ. दैट कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग बिकॉज द कॉर्ड इज पासिंग थ्रू वन फोकस एट अ गिवन टाइम. ऑल राइट. तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको समझाया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमारा डिराइव कैसे हुआ है. और ये भी देखा कि आपका जो शुरू में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था बड़ा सा, जो आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें एसेंट्रिक एंगल्स थीटा और फाई दिए हुए हैं तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. राइट. ऑल राइट. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 7. Alright, we have question 8 over here which says the condition on A and B for which two distinct chords of the ellipse x square by 2a square plus y square by 2b square is equal to 1 passing through a comma minus b are bisected by the line x plus y is equal to b is, and 4 options are given. I remember seeing this kind of a question in the chapter circles, I guess. हाँ, हमने ऐसे we did a similar question like this, but it is a little different now. Okay. हम इसमें the conditions will be different for an ellipse. हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक पॉइंट अज्यूम करेंगे p अल्फ़ा कॉमा b माइनस अल्फ़ा लाइन पे जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है. ओके. और हम मिड पॉइंट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हम कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं उस लाइन पे, क्योंकि हमको अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है S1 इक्वल्स टू S11 जो हमने थियरी पॉइंट्स में पढ़ा था. Okay, so that means we can directly use that formula S1 is equal to S11. If we know the midpoint of the chord, then we can directly find the equation of the chord. इसलिए हमने midpoint assume किया है. हाँ. Okay. So अभी हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे S1 इक्वल्स टू S11 लगा के. Okay. अल्फ़ा x बाई 2a स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू वाई बाई 2b स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर. राइट. लेकिन हमको पता है कि ये कॉर्ड a कॉमा माइनस बी से भी पास होता है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. So substituting that point in this equation. हाँ, substituting point a comma minus b we have सब्स्टिट्यूशन के समय ध्यान से करना है क्योंकि हमें माइनस बी है. Exactly. सो अब हम इनको रीअरेंज करेंगे तो अगर ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है अल्फ़ा का. which is very natural to expect it to be a quadratic since maximum there can be two solutions for this जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकते हैं. अगर हमारे दो पॉइंट्स होंगे, दो मिड पॉइंट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे दो कॉर्ड्स होंगे. राइट. अगर अभी अल्फ़ा का क्वाड्रेटिक है तो दो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होंगे. अगर दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा होंगे तो दो कॉर्ड होंगे. अगर एक ही पॉसिबल होता है वैल्यू अल्फ़ा मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू 0 होता है तो एक ही कॉर्ड पॉसिबल होगा. अगर देयर इज नो पॉसिबल केस देन डी इज़ लेस दैन 0. सो कोई भी ऐसा कॉर्ड नहीं होगा. लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दो कॉर्ड पॉसिबल होना है इसलिए हम डी इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन. डी मोर देन 0 फॉर टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स. डी ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर. तो आप कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि देयर इज वन यूनिक कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट या देयर इज नो सच कॉर्ड पासिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगानी होगी. हाँ, एग्जैक्टली. ओके.
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है और आपको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगानी है. उसको रीअरेंज करेंगे और तो हमको ये कंडीशन मिलेगा. तो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू कॉर्ड्स टू एग्जिस्ट. Okay. All right. So what we saw in this question was again like we saw in circles, एक पॉइंट दिया हुआ था, उससे हमने tangents बनाए थे, उससे हमने chords बनाए थे एलिप्स को, और फिर हमें वो chords बाइसेक्ट करते हैं इस लाइन को. जैसे सर्कल्स में एक्स एक्सिस दिया हुआ था, बट इसमें हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, इंटरसेक्ट करते हैं, एंड वी वांट द कंडीशन सच दैट योर वी हैव टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स. तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया बाइसेक्शन पॉइंट से, देन वी यूज्ड s1 इज इक्वल टू s11 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, सब्स्टिट्यूटेड द पॉइंट इन दैट इक्वेशन, and then since we wanted two distinct roots, we applied the condition that discriminant is more than 0. Now there could be this slight modification that they are asking you that there is no such chord or there is exactly one such chord. In that case you need to apply discriminant less than 0 or discriminant equal to 0 respectively. Yes. All right, so that was question number 8. All right, we have question 9 over here. From a point P, tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4ax. If the chord of contact of these tangents touches the rectangular hyperbola x square minus y square is equal to a square, then the locus of P is an ellipse with eccentricity root 3, 2 root 3, root 3 by 4 और root 3 by 2. ओके, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत कुछ दिख रहा है. पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है, एलिप्स भी है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे देख के क्वेश्चन. ऐसा है क्या? क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जब सारे एक्चुअली क्वेश्चन इसे लास्ट में इसलिए रखा है ताकि जब आप पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सारे कवर कर लोगे तभी आप कर पाओगे. ओके. सो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए जा रहे हैं. जस्ट एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यूजुअली कैसा होता है उसका सैम्पल देने के लिए क्वेश्चन लिया है एक्चुअली. ओके. हम यहाँ पे पहले लोकस लेंगे पॉइंट P, जिसको हम h कॉमा के एज्यूम करेंगे. ओके. तो इससे हमने पैराबोला पे टेंजेंट्स बनाए हैं, राइट? हाँ, नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला टचेस द हाइपरबोला. ओके. सो इस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे हाइपरबोला की, विच इज गिवन बाय s1 इक्वल्स टू 0. तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पैराबोला टचेस द हाइपरबोला, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पैराबोला इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला. ओके. तो जो P से टेंजेंट्स बनाए हैं उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट टचेस द हाइपरबोला. हमें वर्डिंग हर बार ध्यान से देखना चाहिए. Exactly. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग गलत समझ के गलत कर देते हैं और वो सेम आंसर रहता भी है इसमें. राइट. सिंस यहाँ पे टेंजेंट्स हमने पैराबोला को बनाए थे तो नेचुरली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम पैराबोला के रिस्पेक्ट में लेंगे. अभी इन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हाइपरबोला का टेंजेंट भी है. वैसे आपको हाइपरबोला पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपर टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज टेंजेंट का हाइपरबोला है एक्स सीकेंट थीटा माइनस वाई टैन थीटा. ओके. माइनस ए इक्वल टू 0. इसमें हम x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कंपेयर करेंगे. ओके. तब हमको कंपेयर करने पर मिलेगा ये ऐसे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेंगे, राइट. और 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. तो 1 हमारा कुछ नहीं है बल्कि हाइपरबोला को टेंजेंट ही है, राइट? हाँ. और हमने हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बट वो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, तो हमने हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिया और फिर हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. ओके. ये x कोएफिशिएंट है. अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें तो क्वेश्चन को, अगर x कोएफिशिएंट, ये y कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए क्योंकि जो दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो इसमें से हमको मिलता है, और इन दोनों को देखें अगर हम, तो हमको मिलेगा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस ए बाई एच, राइट. अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमको मिलेगा टैन थीटा इक्वल्स टू माइनस के बाई 2h, राइट. और हमको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. ओके. हम उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई
एच स्क्वायर, Okay. और अब हम इनको रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा हमें के स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, केवल h स्क्वायर से 4h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। Right. और हमको फिर याद रखना है कि लोकस x, y में होना चाहिए, h, k में नहीं। Exactly. फिर रिप्लेस करें उनको। Right. So replacing h, k by x, y, we get the equation of the हमको ellipse. एक्सेंट्रिसिटी निकालना है एलिप्स का, उसका इक्वेशन नहीं। सो Right. ई पता है ई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर मेजर एक्सिस मीन्स अगर ये और बी हम मेजर एक्स, Major or minor axis हाँ, लेते respectively. लेकिन यहाँ पे जो Major is 2a, exactly the y axis is the major हाँ. axis. उसका ध्यान रखिए, आप रटिए मत कि a हमारा x axis वाली लेंथ है और b हमारी y वाली। a is for major and b is for minor. जैसे करते करते मैं ही कंफ्यूज हो गया, तो आप ऐसे पहले देखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स में वाई कोऑर्डिनेट के नीचे जो होता है वो मेजर एक्सिस होता है, क्योंकि वो इस केस में b होगा, फिर भी हम 8, क्योंकि clearly 4a square is more than a square, so हाँ. that means y is your major axis and x is your minor axis. हाँ. और वैसे भी e की जो इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हैं a square minus b square टर्म्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर a b से छोटा है तो आप a square minus b square का अंडर रूट ले ही नहीं सकते हैं। तो इट मेक्स सेंस कि योर a रिप्रेजेंट्स द मेजर एक्सिस लेंथ, जो कि यहाँ पे 4a स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, और b स्क्वायर इज फॉर द माइनर एक्सिस लेंथ। हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर जनरल फॉर्म में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा है। ये वर्टिकल एलिप्स है, इसलिए वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो कोएफिशिएंट है वो ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बी स्क्वायर। राइट, मतलब इन एनी एलिप्स योर a स्क्वायर इज फॉर, मतलब हमने जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो ए स्क्वायर होता है, जो मिनिमम लेंथ वो बी स्क्वायर होता है। Right. Okay. So what we've seen in this question was, looking at the question, it looks like a very difficult question since a lot of different concepts like parabola भी है, hyperbola भी है, and अपना ellipse भी है। तो don't get scared by looking at the question. It was very simple. Parabola के tangents दिए हुए थे, उससे हमने equation of chord of contact निकाला. It was said that the chord of contact is a tangent to the hyperbola. We wrote the general equation of the tangent for a rectangular hyperbola or any general hyperbola, and then we compared those two since those two represent the tangents to the hyperbola. On comparing them, we finally got the equation of the ellipse, और जिससे कि हमने eccentricity निकाली. So this was a pretty simple question. Just remember to do it step by step. All right, so that was question number 9.